नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक ऐसे सब्जी तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, मैं उसे छत पर लगा रखी हूँ और बहुत अच्छी तरह से हुआ है, ग्रो भी हुआ है और उसमें लगे भी हैं वो अनाज ही कहेंगे उसे, और मोटा अनाज कहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वह। तो देखिए दोस्तों, वह है मक्का। तो इसे देखकर तो आप ही पहचान ही गए होंगे। तो देखिए, ये मक्का है दोस्तों, और इसे मैंने छत पर लगा रखा है। 2 पार्ट में लगाया है दोस्तों। और देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बड़े बड़े मक्का के बाल जो है कि लगे हुए हैं। अभी तो हार्वेस्ट नहीं की हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं इसे हार्वेस्ट करूँगी और इसके बाद हार्वेस्ट कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए, पहले हम जानते हैं कि मैंने इस मक्के को छत पर कैसे लगाया है दोस्तों। तो मक्का जो है कि बहुत ही लाभदायक, फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, और ये अनाज की श्रेणी में आता है, मोटा अनाज की श्रेणी में, जिसे कि हम मनुष्य के लिए भी यूज होता है। और ये जो पशु होते हैं उन्हें भी खिलाया जाता है पौष्टिक आहार के रूप में। और इस मक्का को हम लोग भूजा या भुट्टा के रूप में जो भून कर भी खाते हैं, और इसे पीस करके इसका आटा भी बनता है जिसे कि हम यूज करते हैं, और इसे पॉपकॉर्न और बहुत तरीके से इस भुट्टे को, मक्के को उपयोग किया जाता है दैनिक जीवन में। तो इसे मैंने छत पर कैसे लगाया है दोस्तों। तो छत पर लगाने के लिए देखिए, ये है थर्माकोल बॉक्स है। तो आप थर्माकोल बॉक्स भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर किसी पाट में भी लगा सकते हैं मक्के के बीज को। तो पाट साइज़ की बात करें तो पाट साइज़ इसे बहुत ज़्यादा गहरा पाट नहीं चाहिए, कम से कम जो है कि 8 से 10 इंच ऊंचाई, और चौड़ाई जितना भी आप लेना चाहें उतना ले सकते हैं, और कम चौड़ा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जितना भी चौड़ा रहेगा, लंबा रहेगा, चौड़ा रहेगा, उतना ही ज़्यादा मक्का के बीज आएंगे आपके पाट में। और छोटा पाट है, चौड़ाई कम है, तो उसमें दो बीज डाल सकते हैं आप मक्के की। तो ये थर्माकोल की बात करें, थर्माकोल बॉक्स की, तो ये देखिए थर्माकोल बॉक्स है। इसमें मैं 6 बीज मक्का की डाली थी जर्मिनेट होने के लिए, लेकिन सब में जो है कि 4 बीज जर्मिनेट हुए, और एक दोस्तों 4 बीज जर्मिनेट हुए हैं। तो मिट्टी और पाट भरने की बात करें तो पाट मैंने उसी तरीके से भरा है। नीचे सारा जो है कि सूखे पत्ते हैं और किचन वेस्ट है दोस्तों, और फिर ऊपर से मिट्टी जो है कि मैं सब्जियों के लिए जो बनाती हूँ वही मिट्टी मैं बना करके इस पाट में भरी हूँ। और जब पाट भरी थी, कैसे भरी हूँ, ये वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो फिर मिट्टी भर करके फिर मैं 3 जुलाई के दिन ये मक्के का बीज इसमें बॉक्स में लगाई थी। 3 जुलाई, और आज है सितंबर, आज है 10 सितंबर है दोस्तों। और लगभग देखिए, ये हार्वेस्ट करने के लिए मक्का लगभग अब तैयार ही है, बस 4-6 दिन में हार्वेस्ट करूँगी इसे। तो 3 जुलाई को लगाई मैं इसमें बीज। तो बीज जब थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाए, 6 से 8 इंच का पौधा हो जाए मक्के का, तब आप कोई इसमें जो है कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, क्योंकि किसी भी पौधे को जब ग्रोथ पीरियड रहता है, जब पौधा बड़ा होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, तो उसे नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो उस समय हमें नाइट्रोजन रिच ही फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ऐड करना चाहिए।
तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत सारे मेरे चैनल पर अपलोड हैं और कंपोस्ट भी बहुत सारा मैंने मतलब अपलोड कर रखा है दोस्तों। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी आपको मतलब सुविधा अनुसार मिल जाए फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट नाइट्रोजन रिच, तो आप वह यूज कर सकते हैं जब ग्रोथ पीरियड हो मक्के के पौधे की। तो और जब मक्का का पौधा जो है कि ग्रोथ हो जाए पूरी तरह से, और देखिए इस तरह से ये फ्लावर होते हैं, तो हमारे गांव में इसे तो जीरा कहा जाता है। तो ये जब फ्लावर आने लगें तो मतलब ये फ्लावर आने का यही संकेत होता है कि अब आपके मक्का के पौधे में मक्का लगेगा इस तरह से। तो जब वो फ्लावर आने लगें तब आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट बना करके आप मक्के के पौधों में यूज कर सकते हैं। तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट भी बहुत सारा मेरे चैनल पर होगा अपलोड, आप वहां से देख करके बना सकते हैं और बना करके फ्री में ही आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसे प्याज के छिलके हुए, केले का छिलका हुआ और आलू का जो छिलका हमारे किचन से निकलता है, उससे भी फर्टिलाइज़र बना करके आप ऐड कर सकते हैं। और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो काउडंग कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद जो कि पुरानी होनी चाहिए दोस्तों, नई खाद का प्रयोग न करिएगा। उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं या उसे उसी तरह सॉलिड रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो है कि किचन वेस्ट कंपोस्ट यदि आप बनाते हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। फिर नहीं तो वर्मी कंपोस्ट आप मार्केट से ले सकते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन रिच और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र मैं समय समय पर देती रही और एक हफ्ते या 10 दिन के अंतराल पर मैं मतलब जब लगा लेती हूँ, बीज जब लगाई मक्के का, इसके बाद जब पौधा 8-10 इंच का हो गया बड़ा, तब से मैं हफ्ते या 10 दिन पर कोई ना कोई फर्टिलाइज़र, शुरू में तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डाला, इसके बाद जब पूरा मतलब पौधा एकदम मैच्योर हो गया और फ्रूट मतलब मक्का लगने इस तरह से लगने के लिए तैयार हो गया, तब मैं पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ऐड की हूँ। तो इस तरह से मक्का, और कब कब बोते हैं दोस्तों, तो मक्का आप अपनी छत पर या कहीं पर भी किचन गार्डन बनाए हैं, टेरेस गार्डन है या बालकनी गार्डन है, जहाँ पे धूप आनी चाहिए दोस्तों, फुल सनलाइट हो, और वहाँ पर आप साल में 2 बार लगा सकते हैं मक्के का बीज। तो एक बार तो ये देखिए जुलाई में बरसात के समय लगा सकते हैं, जब जून में पहली बारिश स्टार्ट हो जाए आपके एरिया में तब लगा सकते हैं, तब से आप सितंबर तक लगा सकते हैं, या फिर आप उधर जा कर के फरवरी से अप्रैल तक लगा सकते हैं मक्के के बीज को। आप कहीं पर भी ग्रो बैग या पाट में भी लगा सकते हैं, फ्रंट में भी लगा सकते हैं। और जो केयर आप जैसे कि मैं यहाँ पे छत पे लगा के कर रही हूँ, वैसा ही आप यदि फ्रंट है आपके पास तो आप वो सब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट मैं यहाँ यूज करती हूँ, आप फ्रंट में भी यूज कर सकते हैं, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा अपने पौधे में। तो ये देखिए अब हार्वेस्ट करेंगे दोस्तों, और मक्का आपको जब हार्वेस्ट करेंगे तो दिखाएंगे ज़रूर से, और भून करके खिलाएंगे भी, और खुद भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। तो ये मक्का के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और पहली बार मैंने अपने टेरेस पर ये मक्का उगाया है दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्जी ही उगाती हूँ। मक्का तो पहली बार उगाया है देखने के लिए कि देखें मक्के का रिजल्ट कैसा आता है। और आपसे बता दें एक बात कि खेत में बोने के लिए वो सीड आए थे मक्का के, उन्हीं में से मैंने कुछ बीज निकाल करके यहाँ पे लगाया था। लेकिन खेत में मेरे जो है कि जैसे सब लोग सोचते हैं कि छत पर झूठ में कर रहे हैं, खेत है या फ्रंट है, तो बता दें आपकी जानकारी के लिए, खेत में मैंने अपने श्रीमान जी से पूछा कि मक्का क्या है हाल, तो बोले कि नहीं है, मक्का है ही नहीं, क्योंकि कुछ तो जर्मिनेट ही नहीं हुए बीज, और कुछ जो है कि बीज जमे पौधा बना, लेकिन जो है कि पशु जो होते हैं
घूमते रहते हैं, तो वो खेत में उसे खा गए मक्के के पौधे को, तो वहाँ से हमें एक भी मक्का हार्वेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए छत पर मैंने लगा दिया, तो हम लोग थोड़ा टेस्ट कर लेंगे मक्के का अपने ऑर्गेनिक गार्डन से। तो मुझे छत पर लगाना बहुत अच्छा लगता है और सेफ भी रहता है और साफ़ सुथरा रहता है अच्छे से। मतलब थोड़ा केयर तो करना पड़ता है, लेकिन यदि आपके पास पानी वगैरह का छत पर सुविधा है तो आप कुछ भी कोई भी बीज जर्मिनेट कर सकते हैं, सब्जी वाला या कुछ भी आप लगा करके इस तरह से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा सा केयर करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप भी बहुत अच्छी तरह से अपना एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन भी बना सकते हैं और ढेर सारा मक्का खा सकते हैं, एकदम ताज़ा ऑर्गेनिक, और स्वाद तो इसका बेहतर ही लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी गार्डन।